द्वैत अद्वैत नमस्कार। वो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत अतीन्द्रिय आनंद अनंत वीर्य वाले अनंत प्रभु, त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप एक जीव द्रव्य है। आपके पास ज्ञान गुण है और ज्ञान गुण की सर्वज्ञ अवस्था है। आपके पास दर्शन गुण है और दर्शन गुण की अनंत दर्शन अवस्था है। आपके पास श्रद्धा गुण है और श्रद्धा गुण की क्षायिक सम्यक दर्शन अवस्था है। आपके पास आनंद गुण है और आनंद गुण की अनंत अतीन्द्रिय आनंद अवस्था है। आपके पास चारित्र गुण है और चारित्र गुण की वीतराग चारित्र अवस्था है। परम औदारिक शरीर है। आपके जीव द्रव्य में अन्य जीव नहीं है तथा आकाश द्रव्य धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य काल द्रव्य पुद्गल द्रव्य नहीं है। आप अकेले हैं। मेरे पास यह औदारिक शरीर है। मेरी अशुद्ध अवस्था है। मैं भी आपके जैसा जीव द्रव्य हूँ। मेरे पास आपके जैसे श्रद्धा गुण ज्ञान गुण दर्शन गुण आनंद गुण चारित्र गुण आदि अनंत गुणों का पिंड वाला जीव द्रव्य है। भविष्य काल में मैं अनंत सिद्ध बनूंगा। अभी मैं अनंत नहीं हूँ। मैं कार्य सिद्ध नहीं हूँ। व्यवहार नहीं से संसारी हूँ। निश्चय नहीं से मैं अभी संसारी नहीं हूँ तथा मोक्ष पर्याय वाला नहीं हूँ। प्रमत्त नहीं हूँ अप्रमत्त नहीं हूँ। अन्य द्रव्य रूप नहीं हूँ। पर्याय भेद नहीं हूँ। गुण भेद नहीं हूँ। मैं ध्रुव शुद्ध आत्मा हूँ। मैं ये कहूँ मैं अन्य जीव तथा आकाश आदि द्रव्य रूप नहीं हूँ। मैं पहले भी था अभी भी हूँ आगे भविष्य काल में भी रहूंगा। वो प्रभु, आपका जैसा ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा है वैसा ही मेरा ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा है। यह मैं ध्रुव शुद्ध ज्ञानानंद आत्मा हूँ। हो अनंत प्रभु, आप महान हैं। आपको नमस्कार। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। पेज नंबर 294। अनुयोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण। यहीं से था ना? जी। हाँ, बराबर है। हाँ। हाँ, अनुयोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध भाषित होता है उसका निराकरण करते हैं। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं अभी। पढ़ूं। हाँ जी। प्रथमादि अनुयोग। ओके, अनुयोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण। अब शास्त्रों में अपेक्षादि का को न जानने से परस्पर विरोध भाषित होता है, उसका निराकरण करते हैं। प्रथमादि अनुयोगों की अमन्या अमन्या के अनुसार यहाँ जिस आमनाय। प्रकार कथन आमनाय के अनुसार। आमनाय के अनुसार हाँ जी। यहाँ जिस प्रकार कथन किया हो वह उस प्रकार जान लेना। अन्य अनुयोगों के कथन को अन्य अनुयोगों के कथन से अन्यथा जानकर संदेह नहीं करना। जैसे कहीं तो निर्मल सम्यक दृष्टि के ही शंका कांक्षा विचिकित्सा का अभाव कहा, कहीं भय का 8वें गुणस्थान पर्यंत, लोभ का 10वें पर्यंत, जुगुप्सा का 8वें पर्यंत उदय कहा, वहां विरुद्ध नहीं देखिए जानना। यहाँ पे क्या बता रहे, जिनवाणी में अपेक्षा के अनुसार अलग अलग अपेक्षा बात कही हुई है। तो वहां पे कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। अपेक्षा आपको समझना है। तो यहाँ पे क्या बता रहे कि अब शास्त्रों में अपेक्षा आदि को न जानने से परस्पर विरोध भाषित होता है उसका निराकरण करते हैं। अपेक्षा समझना है कभी भी। अभी देखिए, प्रथमादि अनुयोगों की आमनाय के अनुसार यहाँ जिस प्रकार कथन किया हो वहां उस प्रकार जान लेना। आपको जो समझाया गया है वो बराबर से अपेक्षा के अनुसार समझना है। कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है कुछ भी। अन्य अनुयोगों के कथन को मुख्य अनुयोग से कथन से अन्यथा जानकर संदेह नहीं करना है कि देखो यहाँ पे तो ये गुणस्थान बताया यहाँ पे एक गुणस्थान बताया, वैसा नहीं है। अपेक्षा एग्जाम्पल दे रहे हैं।
जैसे कहीं तो निर्मल सम्यक दृष्टि के ही शंका काक्षा विकी चिकित्सा का अभाव का, कहीं भय का 8वें गुणस्थान पर्यंत, लोभ का 10वें पर्यंत, जुगुप्सा का 8वें पर्यंत उदय का, वहां विरुद्ध नहीं लेना। सम्यक दृष्टि जुगुप्सा श्रद्धान का पूर्वक मतलब? तीव्र। हाँ जी। जुगुप्सा का मतलब? जुगुप्सा जेलसी, जेलसी। हाँ जी। जुगुप्सा का 8वें पर्यंत उदय कहा, वहां विरुद्ध नहीं जानना। सम्यक दृष्टि के श्रद्धान पूर्वक तीव्र शंकादि का अभाव हुआ है, अथवा मुख्यतः सम्यक दृष्टि शंकादि नहीं करता, उस अपेक्षा चरणानुयोग में सम्यक दृष्टि के शंकादि का अभाव कहा है, परंतु सूक्ष्म शक्ति की अपेक्षा भय आदि का उदय अष्टमादि गुणस्थान पर्यंत पाया जाता है, इसलिए कर्णानुयोग में वहां तक उनका सद्भाव कहा है। तो इसी प्रकार अन्यत्र जानना। देखिए ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि ये जो भय है ना, भय का, यहाँ पे हाँ, भय का 8वें गुणस्थान पर्यंत उदय का है, मगर अभी हम हम्म सम्यक दृष्टि को निर्भय कहते हैं कि सब भय चले गए उसके करके, मगर वो श्रद्धान में गए, मगर पूरा नहीं गया है। पूरा भय तो 8वें गुणस्थान तक रहेगा, 8वें गुणस्थान में जाएगा पूरा भय। तो आपको बताने का जो बात का जो बता जो जिनवाणी में जो उपदेश हो रहा है उसका अपेक्षा समझना है, किस अपेक्षा बात हो रही है। हम्म अभी इसको जो सम्यक दृष्टि को सप्त भय का अभाव होता है, ऐसा इसका मतलब क्या है कि उसको श्रद्धान में अभाव होता है, मगर जो उदय में आ रहे हैं वो तो आने ही वाले हैं। तो इस अपेक्षा समझना है। और सम्यक दृष्टि शंकादि नहीं करता, उस अपेक्षा चरणानियोग में सम्यक दृष्टि के शंकादि का अभाव का है, परंतु सूक्ष्म शक्ति की अपेक्षा भय आदि का उदय अष्टमादि गुणस्थान पर्यंत पाया जाता है, इसलिए कर्णानि योग में वहां तक उनका सद्भाव कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जाना, दोनों का अपेक्षा समझना है आपको। चरणानि योग में एक अलग गुणस्थान बताएंगे, कर्णानि योग में अलग हम्म। गुणस्थान बताएंगे। तो आपको जो डिफरेंस आ रहा है उसको आपको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना है। वो अलग अलग गुणस्थान क्यों बताते हैं? अलग अलग क्यों बताते हैं? मतलब वो अपेक्षा समझना है। अभी सम्यक दृष्टि को श्रद्धान में जाता है भय वगैरह, हम्म हम्म उसको समझ में आता है कि भाई ये अलग है और मैं अलग हूं करके, वेद ज्ञान होता है ना उसको, हम्म। तो श्रद्धान हो जाता है कि भाई ये मेरा नहीं है करके। तो उस अपेक्षा हम्म उसको अभाव बताते हैं, मगर वो रियल में कैसे जाता है, अबुद्धि पूर्वक भी अंदर चलता रहता है ना, तो वो सब अलग अलग गुणस्थानों में जाता है। तो दोनों गलत नहीं है, अपेक्षा जो बात हाँ, कर रहे हैं। जाता है वो 8वें गुणस्थान हम्म भी भाई जाएगा, लोभ 10वें गुणस्थान में जाएगा, पहले नहीं जाएगा। हम्म मगर अभी ऐसा बोलने में आता है कि भी सम्यक दृष्टि को कषाय नहीं होता, ऐसा बोलने में आएगा। वो कौन सा नहीं होता है? अनंत अनुबंधी का नहीं होगा। बाकी तो तीन हम्म कषाय चौकड़ी का तो सद्भाव है ना। तो अपेक्षा समझना है क्या अपेक्षा से बात हो रहा है करके। अभी हम्म ये जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको ज्ञानी बोलते हैं, मगर उसका अज्ञान तो हाँ, 12वें गुणस्थान तक रहता है, 13वें हम्म में केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो इस अपेक्षा वो अज्ञान तो 12वें गुणस्थान तक है, मगर चौथे गुणस्थान में ज्ञानी का पद मिल जाता है, ज्ञानी वो बोलते हैं हम उनको। अपेक्षा समझना है, क्योंकि अनंत अनुबंधी और मिथ्यात्व का अभाव हुआ है, मतलब उदय नहीं है। और उस कारण उसको ये बोला जाता है कि भी वो ज्ञानी हो गया करके। हाँ अपेक्षा समझना है। हाँ जी, नेक्स्ट पेज। टू, ये समझ में आया ना आपको अपेक्षा की बात? हाँ। हाँ। 296। 5। अभी देखो एग्जाम्पल है, अच्छा 295 ना, हाँ। हाँ। देखो अभी अपेक्षा का कैसा है कि अभी समझो आप अभी जो पिता के अपेक्षा आप क्या है? बेटी है। बेटी। हाँ, अपेक्षा समझना। हाँ हाँ, और समझ गई। बेटे की अपेक्षा माँ है, अगर वो समझना अपेक्षा क्या बता रहे करके, ऐसा नहीं है आप दोनों हम्म जगह अलग अलग कैसा है ऐसा नहीं बोल सकते, दोनों सच है। हम्म। अपेक्षा समझना है जी। 295 पे। पहले हाँ। पहले अनुयोगों के उपदेश विधान में कई उदाहरण कहे हैं। वह जानना अथवा अपनी बुद्धि से समझ लेना तथा एक ही तथा एक ही अनुयोग में विवक्षावश अनेक रूप कथन करते हैं। जैसे करुणानुयोग में प्रमादों का 7वें गुणस्थान में अभाव कहा, वहाँ कषायादिक प्रमाद के भेद कहे, तथा वही कषायादिक का सद्भाव 10वें आदि गुणस्थान पर्यंत कहा, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि यहाँ प्रमादों में तो जिन शुभाशुभ भावों के अभिप्राय सहित कषाय अधिक होते हैं उनका ग्रहण है,
और सातवें गुणस्थान में ऐसा अभिप्राय दूर हुआ है, इसलिए उनका वहां अभाव कहा है। तथा सूक्ष्मादि भावों की अपेक्षा उन्हीं का 10वें आदि गुणस्थान पर्यंत सद्भाव कहा है। हाँ जी, समझ में आया ना? हाँ, देखिए, तथा एक ही अनुयोग में विवक्षावश अनेक रूप कथन करते हैं, ये समझ में आया? हम्म। एक ही अनुयोग में, समझो अभी चरणानुयोग ही है, उसमें भी अलग हम्म। अलग आएगा, कर्णानुयोग में उधर भी अलग अलग आएगा। हम्म। उसका अपेक्षा समझा रहे हैं। जैसे हम्म। कर्णानुयोग में, अभी कर्णानुयोग में दो टाइप आएगा। ये प्रमाद प्रमाद जो सातवें गुणस्थान में तो अप्रमत्त दशा है, बराबर। हम्म। वहां हम्म। कषायादिक प्रमाद के भेद का है। तथा वही हम्म। कषायादि का सद्भाव 10वें गुणस्थान तक पर्यंत है, तो 10वें गुणस्थान में लोप जाता है। तो हम्म। कर्णानि योग में ऐसा आएगा, वह विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि यहाँ प्रमाद में तो जिन शुभ भावों के अभिप्राय सहित कषाय अधिक होते हैं उनका उनका ग्रहण है। और सातवें गुणस्थान में ऐसा अभिप्राय दूर हुआ, इसलिए उनका वहाँ अभाव है। वो अभिप्राय दूर हो गया वहां पे सातवें गुणस्थान में। हम्म। अपेक्षा होने की देखो, ये सब सूक्ष्मादि भावों की अपेक्षा उन्हीं का 10वें आदि गुणस्थान पर्यंत सद्भाव। सद्भाव का। देखो, सूक्ष्मता से तो और तो पूरा जाना चाहिए ना अंदर से। हम्म। अभी स्थूल रूप से चला जाएगा, सूक्ष्म रूप से तो अबुद्धि पूर्वक वगैरह रहता है ना, वो तो पूरा जाने के लिए वो 10वें गुणस्थान में जाता है। तो दोनों की हम्म। अपेक्षा समझना है, किस अपेक्षा से बात हो रही है। जी। हम्म। तथा एक तो चरणानुयोग। देखो बुद्धि पूर्वक होता है, एक अबुद्धि पूर्वक होता है, दोनों जाना चाहिए ना। अब हाँ। एक तो जो आपके पकड़ में आ रहा है, आपका बुद्धि से जो आप कर रहे हो प्रमाद, एक तो हम्म। अबुद्धि पूर्वक भी रहता है, वो आपको समझ में नहीं आता है मगर होता रहता है अंदर। वो सब जाने के हम्म। लिए इसलिए दो अपेक्षा से बात होती है। हाँ जी। तथा चरणानुयोग में चोरी, परस्त्री आदि सप्त व्यसन का त्याग पहली प्रतिमा में कहा है, तथा वही उनका त्याग दूसरी प्रतिमा में कहा है। वहां विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि सप्त व्यसन में तो चोरी आदि कार्य ऐसे ग्रहण किए हैं जिनसे दंडाधिक पाता है, लोक में अति निंदा होती है। तथा व्रतों में ऐसी चोरी आदि त्याग करने योग्य कहे हैं कि जो गृहस्थ धर्म धर्म में विरुद्ध होते हैं वह किंचित लोक निंद होते हैं, ऐसा अर्थ जानना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। हम्म। तथा नाना भावों की। ये अपेक्षा से हाँ। बात हो रही है, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना, पे अपेक्षा से बात हो रही है। हम्म। हाँ जी, आगे बढ़िए। हाँ। तथा नाना भावों की सापेक्षता से एक ही भाव का अन्य अन्य प्रकार से निरूपण करते हैं। जैसे कहीं तो महाव्रतादि को चरित्र के भेद कहा, कहीं महाव्रतादि होने पर भी द्रव्य लिंगी को असंयमी कहा। वहां विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि सम्यक ज्ञान सहित महाव्रतादिक तो चरित्र है और अज्ञान पूर्वक व्रतादिक होने पर भी असंयमी ही है। हाँ, देखो क्या होता है यहाँ पे, नाना भावों की अपेक्षा सापेक्षता से एक ही भाव का अन्य अन्य प्रकार से निरूपण करते हैं। हम्म। जैसे कहीं तो महाव्रत आदि को चारित्र के भेद कहा, कहीं महाव्रत आदि होने पर भी द्रव्य लिंगी को असंयमी कहा। देखो क्या हम्म। होता है, अभी महाव्रत को व्यवहार से बोलते हैं ना कि चारित्र पालन कर रहे हैं करके, आपको पता हाँ। रहेगा, बराबर ना। हम्म। चारित्र हम्म। बोलते हैं ना महाव्रत जो पालन कर रहा है बाहर से, हम्म। मगर उसको चारित्र कहते हैं व्यवहार से। मगर क्या होता है, कहीं कहीं महाव्रती होने पर भी द्रव्यलिंगी को असंयमी कहा। द्रव्यलिंगी को असंयमी क्यों कहा? क्योंकि उसके सब पास सम्यक दर्शन ही नहीं है। ठीक है, बाहर व्रत हो रहा है, महाव्रत हो रहा है, मगर उसको हाँ। सम्यक दर्शन नहीं हो, इसलिए उसको असंयमी भी कहते हैं। तो वहां विरुद्ध नहीं जानना है, क्योंकि सम्यक ज्ञान सहित महाव्रत आदि तो चारित्र है, और अज्ञान पूर्वक व्रत आदि होने पर भी असंयमी ही है। समझ में आया? हाँ। अभी उसको देखो, सही सम्यक दर्शन नहीं हुआ मतलब ज्ञान नहीं हुआ, अज्ञान नहीं है अभी भी। अज्ञान हम्म। पूर्वक वो व्रत कर रहा है, 28 मूल गुण पालन कर रहा है अज्ञान पूर्वक, तो भी उसको हम्म। नाम क्या पड़ेगा? असंयमी। असंयमी। और जो संयम दर्शन के सहित महाव्रत आदि पाल रहे हैं वो चारित्र कहलाएगा, उसको संयमी हम्म। कहलाएगा वो। समझ में आया? हम्म। हाँ। दोनों अपेक्षा समझना है। अभी आप बोलेंगे देखो ये भी 28 मूल गुण पालन कर रहा है, ये भी 28 मूल हाँ। पालन कर रहा है, आप इसको संयमी कहते हैं, इसको असंयमी कहते हैं, ये कैसा है? इसका कारण है, नहीं। ये सम्यक दर्शन हुआ है, ये सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, इसके लिए इसको संयमी हम्म। कहा है, चारित्री कहा है, चारित्र कहा है। और ये असंयमी है, असंयमी क्यों कहा? कि ये सम्यक दर्शन नहीं हुआ है इसको। जी। पढ़ू। हाँ जी, प्लीज।
तथा जिस प्रकार 5 मिथ्यात्वों में भी विनय कहा है और वहाँ और 12 प्रकार के तपों में भी विनय कहा है, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना, ये क्योंकि जो समझ में विनय आया? करने। 5 हम्म, प्रकार के मिथ्यात्व मालूम पड़ा आपको? मिथ्यात्व। विनय 5 प्रकार। कहा है 12 प्रकार के तपों देखो, 5 प्रकार के तपों में भी। मिथ्यात्व में भी विनय का है। विनय मालूम है? 5 प्रकार के मिथ्यात्व मालूम है? हम्म एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व। ठीक है? ये जो हम विनय ओके। करते हैं ना, वो भी मिथ्यात्व में आता है। ओके। सबको विनय आज। मीन्स पोलाइट। हाँ, विनय पोलाइट मतलब देखो, अभी हम जो सच्चे देव गुरु शास्त्र नहीं, उनको भी हम अगर श्रद्धान करते तो मिथ्या तो हो जाएगा ना। विनय मिथ्या हाँ। तो होएगा वो। हम्म देखो, 5 टाइप के मिथ्यात्व कौन से? एक एकांत मिथ्यात्व, एक विपरीत हम्म मिथ्यात्व, एक विनय मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व। 5 ओके। प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं। इसमें जो विनय मिथ्यात्व है ना, जिस हाँ। प्रकार 5 मिथ्यात्व में भी विनय कहा है, विनय मिथ्यात्व भी है। और 12 हम्म प्रकार के तपों में भी विनय कहा है। दोनों विरुद्ध नहीं है। 12 प्रकार के तप कौन से? हाँ, अंतरंग और बहिरंग है ना तप। हाँ, जी, उसके बाद में, क्योंकि वहाँ विरुद्ध जो नहीं। विनय करने योग्य नहीं है उनको भी विनय करके धर्म मानना, वह तो विनय मिथ्यात्व है। और धर्म पद्धति से जो विनय करने योग्य, उनकी यथा योग्य विनय करना, सो विनय हाँ। तप है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना करके क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ। जहां जहां जे जे योग्य छे ते ते समझनो करके श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा है। हम्म उसको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़िए। तथा जिस प्रकार कहीं तो अभिमान की निंदा की और कहीं प्रशंसा की, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि मान कषाय से अपने को ऊंचा मनवाने के मनवाने के अर्थ विनय आदि न करे, वह अभिमान तो निंद्य निंद्य ही है। ही है। निंद्य ही है, निंद्य हाँ। ही है। हाँ। और और निर्लोभ पने से दीनता आदि न करे, वह अभिमान प्रशंसा योग्य है। जी, आगे। तथा हाँ, तथा हाँ। जैसे कहीं चतुराई की निंदा की, कहीं प्रशंसा की, वहां विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि माया कषाय से किसी को ठगने के अर्थ चतुराई करे, वह तो निंदा ही है। और निंद्य विवेक सहित निंद्य निंद्य ही है, निंद्य। निंद्य ही है। हाँ, और और विवेक सहित यथा संभव कार्य करने में जो चतुराई हो, वह श्लाघ्य ही श्लाघ्य है। श्लाघ्य ही है। हाँ। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। जी। श्लाघ्य मतलब। श्लाघ्य मैं चेक करता हूँ एक बार। एक मिनट आप चालू हम्म। रखिए। मैं चेक करके बता रहा हूँ, ये कोई नया अलग वर्ड है। श्लाघ्य ना, और ये श्लाघ्य। निंद्य भी अलग हाँ, वर्ड है निंदे क्या? निंदे तो मतलब वही है ना, निंदा करते हैं मतलब उसकी। हाँ, ठीक है। निंदा निंदा करते हैं ना। हम्म। निंदा तो मालूम ही है ना अपने को, जो निंदा करते हैं, निंदा में तो हम हाँ हाँ। एक्सपर्ट है। श्लाघ्य, हाँ, सही। प्रशंसनीय, तारीफ के लायक। ओके, श्लाघ्य मतलब प्रशंसनीय। हाँ, श्लाघ्य, हाँ जी। प्रशंसा करने योग्य, तारीफ के ओके। लायक, सराहनीय। ठीक है, हाँ जी। इसी प्रकार अन्यत्र। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। हम्म। नेक्स्ट पेज 296। हाँ। तथा एक ही भाव की कहीं तो उससे उत्कृष्ट भाव की अपेक्षा निंदा की हो, और कहीं उससे हीन भाव की अपेक्षा से प्रशंसा की हो, वहां विरुद्ध नहीं जानना। जैसे किसी शुभ क्रिया की जहां जैसे किसी शुभ क्रिया की जहां निंदा की हो, वहां तो उससे ऊंची शुभ क्रिया व शुद्ध भाव की अपेक्षा जानना। और जहां प्रशंसा की हो, वहां उससे नीची क्रिया व अशुभ क्रिया की अपेक्षा जानना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। हम्म। तथा इसी प्रकार किसी ऊंचे जीव की अपेक्षा से निंदा की हो, वहां सर्वथा निंदा नहीं जानना। और किसी की नीचे जीव की अपेक्षा से प्रशंसा की हो, सो सर्वथा प्रशंसा नहीं जानना। देखो, आपको ध्यान रखना। परंतु यथा। हाँ, पहले हम्म गुणस्थान की अपेक्षा चौथा गुणस्थान ऊपर है ना। और चौथे हाँ। गुणस्थान की अपेक्षा पांचवे वाले ऊपर है। हम्म और पांचवे से छठे वाले ऊपर है। छठे से हाँ, सातवें वाले ऊपर है। हम्म वो अपेक्षा समझना कि किस गुणस्थान की अपेक्षा बात हो रही करके।
हम्म। अभी पहला गुणस्थान की अपेक्षा चौथे गुणस्थान वाला का प्रशंसा होगी, हम्म। और चौथे पांचवे में कंपैरिजन करेंगे तो पांचवे वाले की प्रशंसा होगी, पाँच। चौथे वाले में चौथे वाले को नीचे दिखाएंगे, पांचवे वाले हम्म। को ऊपर दिखाएंगे। अब पांचवे छठे में अगर कंपैरिजन करेंगे तो छठे वाले को ऊपर बताएंगे, पांचवे वाले को नीचे का बताएंगे। हम्म। समझ में आया आपको जी? हम्म। अम, परंतु यथासंभव उसका गुण दोष जान लेना। इसी हाँ प्रकार इसी प्रकार अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा सहित किए हो, उस अपेक्षा से उनका अर्थ समझना। हाँ, अपेक्षा समझना। जो इसी हाँ, प्रकार अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा सहित किए हो, उस अपेक्षा से उनका अर्थ समझना है। जी। समझना। हाँ। तथा शास्त्र में एक ही शब्द का कहीं तो कोई अर्थ होता है, कहीं कोई अर्थ होता है। हाँ। वहाँ प्रकरण पहचान कर उसका संभवित अर्थ जानना। देखो, जैसे तथा मोक्ष मार्ग शास्त्र में में एक ही शब्द का कहीं तो कोई अर्थ होता है, कहीं कोई अर्थ होता है। कोई अर्थ होता हाँ, है। वहाँ प्रकरण जो संदर्भ चल रहा है, उसे हम्म। पहचान कर उसका संभवित अर्थ जानना। जैसे मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन कहा, वहाँ दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान है, और उपयोग वर्णन में दर्शन शब्द का अर्थ वस्तु का सामान्य स्वरूप ग्रहण मात्र है, तथा इंद्रिय वर्णन में दर्शन का शब्द का अर्थ नेत्र द्वारा देखना मात्र है। तथा जैसे सूक्ष्म और बादर का, देखो ये समझ में आया, दर्शन का हर जगह अलग अलग मीनिंग है, दर्शन का बहुत सारा हम्म। मीनिंग है। हम्म। तो जब आप सम्यक दर्शन की बात करेंगे तो वहां पे श्रद्धा आ जाएगा। हाँ। जब आप उपयोग वर्णन में बात करेंगे, शब्द का अर्थ वस्तु का सामान्य स्वरूप ग्रहण मात्र है, दर्शन ज्ञान बोलते हैं ना, हम्म। वो दर्शन उपयोग, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग है ना, वहां पे वो सामान्य स्वरूप ग्रहण मात्र हो जाएगा। और तथा इंद्रिय वर्णन में अगर दर्शन का शब्द लेंगे तो नेत्र नीट। द्वारा देखना मात्र है। ये तीन टाइप का अर्थ आएगा दर्शन का, तो दर्शन का मिस्टेक नहीं करना, इधर ऐसा क्यों किया वहां क्यों किया। दर्शन का है तीन चार मीनिंग, बहुत सारा मीनिंग है, हर शब्द के हम्म। अनेक अर्थ होते हैं। तो जहां पे जो संदर्भ चल रहा है उस अपेक्षा हमको लेना है। जी, वैसा हाँ। समझना है। हाँ, तथा जैसे और एक एग्जांपल तथा दो, सूक्ष्म जैसे और बादर। तथा जैसे सूक्ष्म और बादर का अर्थ हाँ। वस्तुओं के प्रमाणाधिक कथन में छोटे प्रमाण सहित हो, उसका नाम सूक्ष्म, और बड़े प्रमाण सहित हो, उसका नाम बादर ऐसे हम्म। होता है। हम्म। तथा पुद्गल स्कंदादिक के कथन में इंद्रिय इंद्रिय गम्य न हो, वह सूक्ष्म, और इंद्रिय गम्य हो, वह बादर ये समझ में ऐसा आया ना, अर्थ अलग है। अलग अपेक्षा से हाँ, सूक्ष्म और अलग अलग बादर। है। हाँ। जी। जीवादि के कथन में रिद्धि आदि के निमित्त निमित्त बिना स्वयमेव न रुके, उसका नाम सूक्ष्म, और रुके, उसका नाम भादर ऐसा अर्थ है। हम्म। वस्त्रादि के कथन में महीना का नाम सूक्ष्म, और मोटे मोटे का नाम बादर ऐसा अर्थ है। हाँ। ये दो एग्जाम्पल दिए है ना। हाँ, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको आइडिया दे रहे हैं कि एक शब्द के बहुत हाँ। सारे अर्थ होते हैं। हाँ, समझ अभी गए। उसका मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना कि इधर तो दर्शन का ये बोल दिया और इधर ये बोल दिया, है उसके अर्थ बहुत है, हम्म। अनेक अर्थ होते हैं एक शब्द के। हम्म। ये कभी भी ध्यान रखना, ये जो चीजें जनरलाइज बता रहे हैं, कोई भी आप जब हम्म। शास्त्र पढ़ते हो ना, तभी कोई भी गलतफहमी नहीं करनी है। बहुत सारा अपेक्षा होता है, बहुत सारा मीनिंग होता है। देखो इसीलिए तो सबका कंप्लेंट है कि हमको शास्त्र समझ में नहीं आते करके। समझा तो सब उल्टा पुल्टा समझ लेता है पूरा। करेक्ट। अगर वो उल्टा पुल्टा समझ के तो गड़बड़ हो जाता है ना, मतलब। नहीं, हम भी अगर डायरेक्ट बुक पढ़ते तो हमको कितनी बार कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, वो सम्यक अभी दर्शन आप के। समझा रहे तो पूरा क्लैरिटी बराबर से मिलता है। हाँ, नहीं वो जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, ये सब मेहनत करके वेस्ट चला जाएगा नहीं तो। हम्म। अभी अपना वीतरागता का हमारा टारगेट है ना, वीतरागता की ओर बढ़ना है हमको आगे। फिर वो हम्म। गलत हो जाएगा तो फिर राग की ओर बढ़ जाएंगे। जिस कार्य से हमको मुक्ति की ओर जाना था, उसी हम्म। कार्य में करते करते बंधन में फंस जाएंगे। इसी तरह तो प्रॉब्लम हो रहा है धर्म के मार्ग पर जीवों का। अभी देखो, हाँ। इतने सारे संप्रदाय मत क्यों हो गए, तो उन्होंने अपेक्षा नहीं समझा है और अर्थ का मीनिंग नहीं समझा है। अभी देखो आज हम्म। भी आप जैन धर्म में कितने सारे संप्रदाय हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? वही आगम पढ़ते हैं, सभी अलग अलग अर्थ निकालते हैं पूरा। वो अर्थ अलग हम्म। निकाल दिया, वो बोलते हैं नहीं ये सही है, ये सही है, ये सही है। अरे वो अपेक्षा नहीं समझ रहे आचार्य ने क्या लिखा था करके। नहीं समझेंगे तो फिर गलत मीनिंग होके फिर मोक्ष मार्ग ही से ही भटक जाएंगे हम। इसलिए उनको हम्म। क्या कहा, कुगुरु कहा है। हम्म।
कु गुरु कहा है, कु मतलब कु ज्ञान कहा है उसको। हाँ। तो इसलिए कि अगर हम सही समझेंगे सही, तो श्रद्धान कैसे सही होगा हमारा। हम्म। अभी आपको एक मोटा मोटी ये समझना है कि एक अक्षर एक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक अर्थ नहीं होता है एक ही शब्द का। हाँ। ठीक है। हाँ जी। देखो, ये बराबर से समझना हमारी जिम्मेदारी है, कोई आपको ये नहीं करेगा, गाइड नहीं करेगा, हमारी जिम्मेदारी है, हमको बराबर समझना है। सामने हम्म। वाला अगर नहीं समझा रहा है, तो उसको छोड़ना नहीं है, बराबर से पूछना है उसको, ये समझाओ हमको करके। हम्म। रुक जाने का उधर ही, छोड़ना ही नहीं है, बोलना ये समझाओ हमको पहला करके। अभी नहीं तो इतना डिटेल में कोई नहीं समझा था, आपको तो हम 4 बार पूछे तो अभी आप इतने हाँ, आराम से नहीं वो समझाते पूछना रहे जरूरी है, हो। वो पूछना जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा, जिनवाणी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया ना, तो फिर वो तो जो हम्म। हम करे तो उसका उल्टा हो जाएगा, वो तो पूरा मार्ग ही भटक जाएंगे पूरा। हम्म। तो ये बहुत अपनी जिम्मेदारी है कि पूछना ही चाहिए, नहीं पूछेंगे तो हमारी भूल है। आपको तो मैं सबको हम्म। बोल रहा हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आपको वहीं पे रुक के, क्लास को रोक के आपको पूछना चाहिए। नहीं पूछेंगे तो गलत हो जाएगा काम, तो पूछना ही चाहिए। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अपेक्षा अनेक सारी बहुत सारी होती है, पूछना ही चाहिए, नहीं पूछेंगे तो नहीं चलने वाला है। क्या होगा, हमने अनंत जन्म मरण किए, कारण क्या है कि हमने नहीं समझा बराबर से। अभी तोता रटन नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना 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 करके नहीं पढ़ना, पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हम्म। पढ़ने के लिए तो हम एक दिन में 500 पेज पढ़ लेंगे अकेले बैठकर, उससे क्या होगा, कुछ फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है, हमको ऐसे ही मजबूरी से पढ़ना है करके नहीं पढ़ना है। हम्म। हाँ, एक भी समझ में नहीं आए तो वहीं रुक जाने का, वहीं पूछना है पूरा। ठीक है, कोई हेजिटेशन नहीं करना कि नहीं वो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा, क्या समझेंगे, कोई कोई नहीं समझेगा, सबको जरूरत है, सबको समझना चाह रहे हैं। ये हम्म। तो मोक्ष मार्ग है, आनंद का मार्ग है, आराम से जाएंगे ना, क्या अर्जेंट है, अपने कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना है। यहाँ पे भी अपने को अर्जेंट 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 कुछ है ही नहीं अर्जेंट इसमें। ठीक है। और खुद है मतलब अगर मतलब कॉन्टेक्स्ट सही है गलत है वो हम लोग को हाँ, कैसे आएगा। आगे अभी आप देखो, अभी सुन रहे हो और आप भी पढ़ रहे हो, स्क्रीन भी चालू है, आपके हाथ में बुक भी है, इसीलिए सबको बुक भेजा है। इसलिए आप क्या करिए, क्लास में आने के पहले भी बुक पढ़ सकते हो, बाद में भी पढ़ सकते हो, साथ में भी पढ़ सकते हो। तो आपका बुद्धि लगाना वहां पे, ये लाइन आ रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आया, तुरंत पूछ लेना उसी लाइन पे। इसलिए बुक्स सब लोग ओपन करके रखना है, पढ़ते रहना है और पूछते रहना है। अभी या तो पहले भी पढ़ सकते हैं, बाद में भी पढ़ सकते हैं, साथ में भी पढ़ सकते हैं, तो पूछना ही चाहिए। ये बहुत फायदा होगा। अगर बुक नहीं तो स्क्रीन पढ़ लीजिए, स्क्रीन में भी अभी बड़े अक्षर में दिखता रहेगा आपको, स्क्रीन भी पढ़िए और बुक भी पढ़िए। हाँ, और वो है बट सही कॉन्टेक्स्ट समझ मतलब आएगा नहीं आएगा उसका मतलब वो कैसे मतलब देखो, बुद्धिपूर्वक तो समझ। कॉन्टेक्स्ट अभी आप तुरंत पूछ लीजिए। अभी अभी जैसे आप अभी चल रहा है पढ़ाई, अभी आप पूछ लीजिए। अभी देखो, आप अभी कॉलेज में पढ़े थे, मेडिकल पढ़ा था, तो अभी आपने भी पूछा रहेगा ना सामने कि ये समझ में नहीं आ रहा है करके। तो ऐसा इधर हाँ भी, नहीं ये आपको भी तो पूछते हैं। हाँ, साइंस है ये भी, हाँ जी। ये भी कैसा है, हमारे को बहुरोग लगा हुआ है, हमारी बीमारी का इलाज लिखा हुआ है यहाँ पर। इलाज हमको समझना है, नहीं तो हम ठीक नहीं होंगे, ये इलाज ही है पूरा इधर। ये भी साइंस है, इधर भी हम बहुरोग का इलाज कर रहे हैं। जो पहला तो रोग समझा कि हमारा रोग क्या है, मिथ्यात्व नाम रोग की मिथ्यात्व नाम का रोग लगा हुआ है। उस रोग से उसका इलाज क्या है, उस सर्वज्ञ भगवान ने बताया, वही हम रोज यही स्टडी कर रहे हैं, कैसे करना है करके, इस रोग से कैसे ठीक होना है। अंडरस्टैंडिंग ही ठीक कर रही है। अंडरस्टैंडिंग ठीक करने के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट समझना ही पड़ेगा, नहीं समझ में आ रहा तो पूछना पड़ेगा। अभी कोई मार्ग ही नहीं है, अभी हमको नहीं मालूम पड़ेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि हर एक पर्सन की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है। अभी हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि किसको समझ में आया नहीं आया, जो प्रश्न पूछेगा हम उसका उत्तर दे देंगे। नहीं पूछेंगे तो अभी हमको समझ में नहीं आएगा कि समझे कि नहीं समझे करके, क्योंकि बहुत सारे वर्ड रिपीट भी होते हैं, बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है, बहुत सारा विषय चेंज होता है। तो एग्जैक्टली वो पूछेंगे तो ही उसका समाधान होगा, मतलब इसलिए स्वाध्याय का वन ऑफ द मेन अंग प्रश्न को लिया है, प्रश्न पूछने का वो अंग है स्वाध्याय का। नहीं पूछेंगे तो जिनवाणी में ही बताया कि वो गलत हो जाएगा, आपको बिना प्रश्न पूछे तो स्वाध्याय करना ही नहीं चाहिए। स्वाध्याय का मेन अंग में आया है प्रश्न पूछना,
इसीलिए जूम क्लास इसीलिए है कि प्रश्न अब आप पूछ सकते हो करके, नहीं तो फिर वो तो रिकॉर्डिंग बाद में सुनने में वो क्या होगा, जो आपको डाउट आया नहीं पूछ सकते आप, इसमें पूछ सकते हैं करके, यही बेनिफिट है सामने सामने। अनादिकाल से हमारी यही भूल हो रही है कि हमने पढ़ तो रहे मगर कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ रहे, उसका भाव नहीं समझ रहे, भाव नहीं पकड़ पा रहे। अभी देखिए, अभी सब शक्कर भी सफेद कलर की होती है और नमक भी सफेद कलर का होता है, और एक दो आइटम आते हैं वो भी सफेद कलर का होता है। तो अगर हमको भाव नहीं समझ में आएगा तो हम तो शक्कर समझ के कुछ और खा लेंगे। आप अभी ज्ञान तो रखते हैं ना रसोई में कि भाई उसमें कौन सा डालना है करके, नमक के बदले में शक्कर नहीं डालेंगे, आपको आपको पता है कि भाव क्या है करके, क्या करना है। आपको उसका टेस्ट पता है, आपको नॉलेज है उसका, इसी तरह इसमें भी नॉलेज रखना पड़ेगा। अभी व्हाइट कलर मतलब व्हाइट कलर बहुत सारे हैं, तो कौन सा कुछ भी नहीं डाल सकते हम। इस तरह है इसमें भी, वर्ड का एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है, वो भी इजी नहीं है। अभी देखो ना, ये कोर्ट कचहरी क्यों चलता है, झगड़ा क्यों चलता है कोर्ट में? एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, इसलिए तो झगड़ा चलता है। अगर एक वर्ड का एक मीनिंग होता तो कभी झगड़ा नहीं होता। तो बड़े बड़े वकील वगैरह, लॉ वगैरह क्यों चल रहा है सब, इसी तरह भी धर्म के में मार्ग में भी ऐसे ही चल रहा है। वो वर्ड जो है उसका अलग अलग मीनिंग निकाल रहे हैं सभी। अभी देखो, ये जो आश्रव है उसको संवर मान लिया अभी सबने, वो बोल रहा है आश्रव से संवर होता है। सब इसी तरह गड़बड़ घोटाला हो रहा है। इसलिए ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक इतना बेनिफिशियल है हमको पढ़ने के लिए। इसमें सब डाउट क्लियर किया हुआ है कि कैसा पढ़ना है, कैसा कहाँ कहाँ पे भूल हो रही है, अनादिकाल से क्या भूल हो रही है, इस भाव में क्या भूल हो रही है, कौन सा वर्ड का क्या मीनिंग गलत ले रहे हैं। टोडरमल जी का इतना प्लस पॉइंट है इसमें, हर जगह पे खुद प्रश्न उठा रहे, खुद आंसर दे रहे, खुद प्रश्न उठा रहे, खुद आंसर दे रहे। इतना बेनिफिशियल है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तो कितना पढ़ेंगे उतना अच्छा है हमारे लिए। ये हमारी आंखें खुल जाएगी धर्म के मार्ग पर कि क्या होता है धर्म करके, कहाँ भूल कर सकते हैं हम। ये आंखें खोलने वाला है ग्रंथ, मतलब मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इसको बार 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 पढ़ना चाहिए। जी, अभी कुछ है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं आगे। ये अच्छा प्रश्न है आपका, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अभी हमको कैसे समझ में आया है, बराबर है। ये डिफिकल्टी तो आएगी सबको। इसका डिफिकल्टी का एक ही आंसर है कि आप खुद ही इसका प्रश्न पूछिए, वहीं पे रुक कर प्रश्न पूछिए कि ये समझ में नहीं आया करके। अभी ये तो समझ में आ गया ना कि दर्शन का नाम का बहुत सारा अर्थ होता है। एक दर्शन जो है वो हाँ। श्रद्धा, एक दर्शन का नाम देखना, एक दर्शन का नाम सामान्य अवलोकन। अभी देखो, जो दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग आता है, तो वो भी दर्शन है। यहाँ पे दर्शन मतलब सम्यक दर्शन, मतलब यहाँ पे सम्यक श्रद्धा। एक मिनट, इनको म्यूट कर दो। और एक जगह दर्शन का सामान्य अवलोकन हो गया, और दर्शन का देखना भी हो गया। आपके दर्शन किए हमने, देखना हो गया ना दर्शन मतलब। और सम्यक दर्शन मतलब सम्यक श्रद्धा, विश्वास हो गया, बिलीफ। सम्यक दर्शन मतलब बिलीफ हो गया, उधर इधर देखना हो गया दर्शन। बोला ना हमने भगवान का दर्शन किया करके। तो ऐसा एक ही वर्ड का अलग अलग मीनिंग आता है। ठीक है, हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। अभी अनीता सूक्ष्म सूक्ष्म और बादर का भी बहुत सारा ये अलग अलग बताया, एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने। ऐसा हमको पूरा जिनवाणी में इसका प्रिकॉशन पूरा लेना है। जी, आगे पढ़िए। नहीं, अनीता को पढ़ना है, हाँ, कोई कोई भी पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको पढ़ने में। जी 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 जी। नहीं। अच्छा। हाँ चलेगा, कौन कोई भी पढ़िए, हाँ। कौन सा पैराग्राफ है? ये तथा प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ लोक तथा व्यवहार में। हम्म, तथा प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ लोक व्यवहार में तो इंद्रिय द्वारा जानने का नाम प्रत्यक्ष है। प्रमाण वेदों में स्पष्ट प्रतिभास का नाम प्रत्यक्ष है। आत्मानुभव नादि में अपने में अवस्था हो उसका नाम प्रत्यक्ष है। तथा जैसे मिथ्या दृष्टि के अज्ञान कहा वहाँ स्पर्धा ज्ञान का अभाव नहीं जानना सम्यक ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहा है। तथा जिस एक प्रकार मिनट, ये देखो, ये प्रत्यक्ष जो इसका मीनिंग बहुत सारा है। प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ है ना, लोक व्यवहार में क्या बोलते हैं, इंद्रिय द्वारा जानने का नाम प्रत्यक्ष है।
अभी अभी हम जो इंद्रिय द्वारा जो अभी व्यवहार हो रहा है ना हमारे, इसको बोलते हैं साम व्यवहार प्रत्यक्ष, इसका बोलते हैं प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष हाँ आप हाँ। सामने है ना अभी, तो प्रत्यक्ष हो हम्म। गया। और ये जो प्रमाण और भेद में जो होता है ना, प्रमाण प्रमाण वगैरह विषय होता है ना, वहां पे क्लियरिटी रहता है, स्पष्ट प्रतिभास का नाम प्रत्यक्ष है, वहां पे क्लियरिटी। और आत्मानुभवनादि में अपने में अवस्था हो उसका नाम प्रत्यक्ष है। अभी जो आत्मा का वेदन होता है, जो आत्मा को हमने जाना वेदन करके, उसका नाम प्रत्यक्ष है। और जिनवाणी के थ्रू जाना वो परोक्ष है। ऐसा अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग है प्रत्यक्ष का। तथा जैसे मिथ्या दृष्टि के अज्ञान का, देखो मिथ्या दृष्टि को अज्ञानी कहते हैं ना, वहां सर्वथा हम्म। ज्ञान का अभाव नहीं है। देखो मिथ्या दृष्टि को भी ज्ञान तो है ना, मति श्रुत ज्ञान तो है ना, उसको अज्ञान तो अज्ञानी थोड़ी है। नहीं। हम्म। अगर उसको मिथ्या दृष्टि को क्या अज्ञान कहा है, वो अपेक्षा समझना है। सम्यक ज्ञान के अभाव से अज्ञान का है, सम्यक ज्ञान के कंपैरिजन में मिथ्या दृष्टि को अज्ञानी का है। और मिथ्या दृष्टि को ज्ञान तो है, पूरा ज्ञान थोड़ी खत्म होगा, अगर ज्ञान ही खत्म हो जाएगा तो जड़ हो जाएगा। इसलिए अपेक्षा समझना है कि मिथ्या दृष्टि को अज्ञान क्यों कहा, सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से अज्ञानी कहा है। हम्म। तथा जिस प्रकार उदीर्णा शब्द का अर्थ जहां देवादि के उदीर्णा नहीं कही, वहां तो अन्य निमित्त से मरण हो उसका नाम उदीर्णा है। और 10 करणों के कथन में उदीर्णा करण देवायु के भी कहा है, वहां ऊपर के निषेकों का द्रव्य उदयावली में दिया जाए उसका नाम उदीर्णा है। इसी प्रकार अन्यत्र यथा संभव अर्थ जाना है। देखो उदीर्णा वर्ड आप कर्णानी योग में आने वाला है, आगे हमारा स्टडी होने वाला है, जो अभी कारण कार्य रहस्य होने के बाद में कर्णानुयोग परिचय में ये सब आने वाला है। उदीर्णा वगैरह शब्द का अर्थ आएगा, उसमें आपको वो समझाएंगे वहां पे उदीर्णा, वो कर्मों के रिलेटेड है। उदीमना हम्म। का मीनिंग। उदीर्णा मतलब कर्मों का खिरना। ओके। उदय में आके खिरते हैं ना कर्म, हम्म। उसलिए उनका 3 4 मीनिंग है वहां पे, तो बराबर समझना वहां पे उदय में आके उदीर्णा होती है ना कर्मों की। हाँ हाँ। हाँ, तो वो अलग अलग मीनिंग है उसके। तो वो कर्णानियों का विषय जब आएगा तभी वो समझाएंगे आपको। उदीर्णा मतलब पहले आना या कुछ है उसका मीनिंग एग्जैक्टली, तो आपको वो समझाएंगे कर्णानियोग जब आएगा तभी। आगे पढ़ेंगे। हाँ। तथा एक ही शब्द के पूर्व शब्द जोड़ने से अनेक प्रकार अर्थ होते हैं, वह उसी शब्द के अनेक अर्थ है। वहाँ जैसा संभव हो वैसा अर्थ जानना। जैसे जीते उसका नाम जिन जिन है, परंतु धर्म पद्धति में कर्म शत्रु को जीते उसका नाम जिन जानना। यहाँ कर्म शत्रु शब्दों को पहले जोड़ने से जो अर्थ होता है वह ग्रहण किया, अन्य नहीं किया। तथा जैसे प्राण धारण करे उसका नाम जीव है। जहाँ जीवन मरण का व्यवहार अपेक्षा कथन हो देखो वहां तो यहाँ इंद्र पे को ही। उदीर्णा का मीनिंग मैंने चेक किया, वहां पे क्या बता रहे हैं, कर्मों को हम्म। कर्मों को उनके निर्धारित समय से पहले ही पकाकर या अपकर्षण समय घटना द्वारा उदय में लाकर फल भोगना। मतलब कर्म जब उदय में आने वाला है ना, उसके पहले ही आना, उसको नाम उदीर्णा है। ओके। कर्म अभी देखो कभी आ रहे थे, अभी अभी अपनी 100 साल की आयु है, हम्म। और उसका पहले आ गए वो कर्म हम्म। उदय में, तो उसको बोलते हैं उदीर्णा। कि आएगा, इसमें आएगा अपना ये जो कर्णन योग जब हम पढ़ेंगे ना, उसका डिटेलिंग आने वाला है, उसका 2 3 अलग अलग मीनिंग भी हो सकते हैं, तो उसको बराबर से हम हम्म। समझेंगे। समय से पूर्व फल, यदि कोई कर्म 1000 वर्ष के बाद फल देने वाला है लेकिन विशेष तप या परिणामों के कारण यह वह भी फल दे, तो उसकी उदीर्णा कहेंगे। उदीर्णा का अलग अलग मीनिंग है, हम समझेंगे। आपको यही समझना है कि उदय जो हो रहा है, कर्म उदय में आ रहा है, उसका पहले हम्म। आना उसका नाम उदीर्णा है। कर्म पहले आके खिर जाएंगे, हम्म। कर्मों का आके खिरना उदीरना, पहले आके खिरना। उसके 2 3 मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम समझेंगे हम्म। कर्णानी योग में। कर्णानी योग में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी कोई हम्म। एकांत से कोई अभी हमको बिलीफ ये नहीं करनी कि यही एक ही मीनिंग है करके, अलग अलग अपेक्षा वहां पे भी मीनिंग होगा, तो बराबर हाँ। समझ के उसका डिस्कशन करेंगे। अभी मोटा मोटी आपको समझ में आ गया कि भाई कई उधर में उदय में आके जो खिरते हैं वो उदीरना है, हाँ। पहले आके खिरते हैं उसका भी नाम उदीरना है, तो बराबर हम समझेंगे आगे जी। हाँ जी, आगे बढ़िए। जहाँ जीवन मरण का व्यवहार अपेक्षा कथन हो वहां तो इंद्रियादि प्राण धारण करे वह जीव है। तथा द्रव्यादि का निश्चय अपेक्षा निरूपण हो वहाँ चेतन वहाँ चैतन्य प्राण को धारण करे वह जीव है। तथा जैसे सम्य
समय शब्द के अनेक अर्थ है। वहाँ आत्मा का नाम समय है, सर्व पदार्थ का नाम समय है, काल का नाम समय है। समय मात्र काल का नाम समय है, शास्त्र का नाम समय है, मत का नाम समय है। इस प्रकार अनेक अर्थों में जैसा जहाँ संभव हो वैसा अर्थ वहाँ जान लेना। और एक देखो, उदीरना का और एक अर्थ यहाँ पे दिया है, ये पेज नंबर इसी पे लास्ट में देखो, मैं भी टिकर ये लगा रहा हूँ ना, वहाँ ऊपर के निषेकों का द्रव्य उदय वाली में दिया जाए उसका नाम भी उदीर्णा है। मतलब अभी अलग अलग निषेकों में कर्म होते हैं परमाणु, वो ऊपर का हम्म। निषेक का अभी जो उदय में आ रहा है उसमें उसको और दे देना। ऊपर का निषेक का अभी उसका आया नहीं टाइम, ऊपर का निषेक का उसको अभी जो उदय चल रहा है उसमें और कर्म के हम्म। परमाणु आ जाएंगे, उसका नाम भी उदीर्णा है। हाँ। इसी प्रकार अन्यत्र यथा संभव अर्थ जानना, ऐसा लिखा है, यथा संभव अर्थ जानना अन्यत्र। ये समझ में आया आपको, ऊपर के निषेक अलग 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 निषेक होते हैं, वो एकदम नीचे निषेक आ मतलब? जाते हैं। निषेक मतलब कर्मों का जो सेट ऑफ आइटम्स, बंडल ऑफ हाँ। आइटम्स, निषेक। हम्म। एक लॉट, कर्मों का लॉट। अभी ये हम्म। लॉट अभी पाइपलाइन में है, अभी ये अभी उदय में आ रहा है, अभी आ गया, अभी समझो इस समय में एक आ गया। अभी इसके हम्म। ऊपर का वो बाद में आने वाला है, अभी इधर हाइट में एकदम एकदम ऊपर वाला है, वो बाद में आने वाला है। वो सडन हम्म। नीचे आ सकता है पहले, आके अभी जो उदय आ रहा है उसके साथ में वो भी निकल जाएगा फल देके, तो उसको हाँ। बोलते हैं उदीरना। ये वास्ट सब्जेक्ट है, करना नहीं होगा, हम समझेंगे उसको, उदीरना का अच्छे से मीनिंग समझेंगे बाद में। अभी मोटा मोटी समझ में आ गया ना आपको? हाँ। जी। हाँ जी। तथा कई तो अर्थ अपेक्षा नामादिक कहते हैं, वही कहीं रूढ़ी अपेक्षा नामादिक कहते हैं। कौन सा पेज जहाँ नंबर रूढ़ी, है, कौन सा पेज नंबर है अभी? पेज नंबर 297, सेकेंड पैराग्राफ। हाँ, ठीक है, पढ़िए आगे। तथा कहीं तो अर्थ अपेक्षा नामादिक कहते हैं, कहीं रूढ़ी अपेक्षा नामादिक कहते हैं। जहाँ रूढ़ी अपेक्षा नामादिक लिखे हो वह उसका शब्दार्थ ग्रहण नहीं करना, परंतु उसका जो रूढ़ी रूप अर्थ हो वही ग्रहण करना। जैसे सम्यक्तवादी को धर्म कहा, वहां तो यह जीव को उत्तम स्थान में धारण करता है, इसलिए इसका नाम सार्थ है। तथा धर्म द्रव्य का नाम धर्म कहा, वहाँ रूढ़ी नाम है। इसका अक्षरार्थ ग्रहण नहीं करना, परंतु इस नाम की धारक एक वस्तु है ऐसी अर्थ ग्रहण करना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। हाँ। तथा तथा कहीं शब्द का जो अर्थ होता हो ये वह तो ग्रहण नहीं करना, परंतु वहाँ जो प्रयोजन भूत अर्थ हो वह ग्रहण करना। देखो क्या जैसे बात है, कहा, तथा कहीं शब्द का जो अर्थ होता है वह तो ग्रहण नहीं करना, परंतु वहां जो प्रयोजन भूत हो अर्थ हो वह ग्रहण करना। एग्जाम्पल दे रहे हैं, हाँ जी। देखो, जैसे कभी भी कहीं, जिनवाणी पढ़ने के समय में ये मत बोलना प्रयोजन भूत क्या है अप्रयोजन भूत क्या है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, समझ में आएगा। अभी सम्यक दृष्टि जीव सांप को अगर रस्सी मानेगा ना तो वो सम्यक दृष्टि रहेगा, वो ज्ञानी कहेंगे उसको। और अब बेचारा मिथ्या दृष्टि जीव सांप को सांप मानेगा तो भी उसको अज्ञानी कहेंगे। समझ में आया आपको? प्रयोजन भूत समझना है कि सम्यक दृष्टि क्यों सही है, क्योंकि उसका प्रयोजन भूत पदार्थ जो है ना, अर्थ उसमें गलत नहीं है वो। उसको मालूम है आर्ता आत्मा और पर कौन है, स्व पर का उसको भेद विज्ञान है, उसको समझ में है। मगर अज्ञानी को ये मालूम नहीं कि स्व कौन है पर कौन है। वो सांप को सांप मानेगा तो भी वो बेचारा अज्ञानी है वो, क्योंकि प्रयोजन भूत जो तत्व है ना उसमें गलती नहीं करना है। और अप्रयोजन भूत में तो आप कुछ गलती करो हमको हमारा सम्यक दर्शन थोड़ी गिरेगा उससे। अभी सुमेरु पर्वत है, कितना हाइट है, उसमें कम ज्यादा मानेंगे तो उससे हमारा सम्यक दर्शन थोड़ी जाने वाला है। सम्यक दर्शन कैसे जाएगा? शरीर को मैं मान लिया, अभी मिथ्या दृष्टि जीव है, वो अभी वो सब जगह राइट रहेगा जो अप्रयोजन है। और जो प्रयोजन भूत है शरीर को और मैं को एक मान लिया तो फिर यहाँ गलत है तो वहां पे भी उसको गलत ही बोलेंगे। प्रयोजन भूत क्या है? प्रयोजन भूत सात तत्व में गलती करेगा तो यहाँ पे अलाउड नहीं है, मतलब प्रयोजन भूत सात तत्व में गलती करेगा तो अज्ञानी अज्ञानी है। और दूसरा, आप मेडिकल लाइन में, इंजीनियरिंग लाइन में, वास्तु लाइन में, ज्योतिष लाइन में कुछ भी गलती करो आपका सम्यक दर्शन जाने वाला नहीं। इसमें सात तत्व में गड़बड़ी हुई, द्रव्य गुण पर्याय में गड़बड़ हुआ,
स्वपर में गड़बड़ी हुआ तो आपका मिथ्यात्व में चले जाएंगे, अज्ञानी नाम आएगा। ठीक है। अभी हम कितना भी बाहर की पढ़ाई कर लेंगे तो भी हमको अज्ञानी नाम आने वाला है। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़िए। जैसे कहीं किसी का अभाव कहाँ हो और वहां किंचित सद्भाव पाया जाए तो वहां स्वतः अभाव नहीं ग्रहण सर्वथा करना। अभाव नहीं ग्रहण करना। देखो, सर्वथा और किंचित बराबर से समझ में आना है। सर्वथा नहीं मान लेना, एकांतवाद नहीं करना है। ये अन्य धर्म वाले एकांत में चले गए ना। अभी सांख्य हम्म, मत वाले सर्वथा आत्मा नित्य ही मान रहे हैं। सर्वथा नित्य थोड़ी है, पर्याय की अपेक्षा नित्य है। तो सर्वथा मान लिया तो वो एकांत हो गया। तो वैसा ग्रहण नहीं करना, सर्वथा अभाव नहीं ग्रहण करना। किंचित सद्भाव को गिनकर अभाव का है वो समझना है, अपेक्षा समझना है, ऐसा अर्थ जानना। हाँ जी, आगे। किंतु भी सर्वथा का मीनिंग। सर्वथा मतलब कंप्लीट, ऐसा ही है, हाँ। ऐसा है ही नहीं। हम्म। अभी सांख्य मत वाले क्या मानते हैं, आत्मा नित्य है, नित्य ही है सर्वथा। वो अनित्य मान ही नहीं रहे। आत्मा किंचित नित्य किंचित अनित्य है ना, स्यात नित्य स्यात अनित्य है ना, कि अपेक्षा से अनित्य भी है, पर्याय की अपेक्षा। हम्म। अभी पर बौद्ध ये धर्म वाले अपेक्षा से आत्मा को अनित्य ही मान रहे हैं, नित्य मान ही नहीं रहे। वो भी हम्म। एकांत में चले गए, ये भी एकांत में चले गए। तो अपेक्षा समझना है कि भाई किस अपेक्षा से नित्य, किस अपेक्षा से अनित्य, अनेकांतवाद क्या है मतलब। हम्म। हाँ जी, ज्ञान जी, पूछिए तो क्या प्रश्न है आपका। हाँ, जी, आत्मा नित्य और अनित्य ये मेरे को समझाइए। अनित्य हाँ, मतलब आत्मा ये नित्य शक्ति, मतलब क्या है? शक्ति की अपेक्षा नित्य है, परमानेंट है, गुण है ना हमारी जो शक्ति। हाँ। वो तो हाँ। कायम से, वो तो कुछ बदलने वाला नहीं है, वो तो शक्ति का ऐसे ही ऐसे रहने वाला है। अभी निगोद में गए हम, चारों गतियों में गए, आगे सिद्ध अवस्था में भी रहेंगे, हमारी शक्ति तो वो बदलने वाली नहीं है, वो नित्य ही है। वो बदलने वाली बराबर। नहीं है, वो हमेशा बराबर। रहेगी 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 रहेगी। बराबर। वो नित्य हो गया। गुण और शक्ति एक ही मीनिंग है, अलग अलग नहीं है। गुण मतलब ये वही है, स्वभाव मतलब वही है, और शक्ति गुण स्वभाव स्वरूप वो नित्य है। अभी जो अवस्था हमारी बदल रही है ना, वो अनित्य है। एक समय में बदल रही है अवस्था, तो अवस्था जो है वो अनित्य है। तभी ये जो अवस्था बदल रही है ना, ये सांख्य मत वाले नहीं मान रहे अवस्था को। वो बोल रहे द्रव्य बदलता ही नहीं, आत्मा बदलता ही नहीं है। अभी वो जो अवस्था बदल रही है वो भी नहीं मान रहे सांख्य वाले। कितनी बड़ी भूल हो रही है। बदल रही है ना अवस्था, तो बदल रही है, जानना जानना काम तो हो रहा है। तो वो वहां पे भूल हो रही है उनकी। और बौद्ध बौद्ध धर्म वालों को ये भूल हो रही है कि वो बोल रहे बदल रहा है बदल रहा है बदल रहा है, नित्य तो कुछ रहता ही नहीं बोलते वो बोले 5 मिनट पहले जो आत्मा था अभी आत्मा अलग है बोले। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 मिनट पहले आप कोई पाप करो, और 5 मिनट के बाद में भोगने वाला अलग है। पाप का कर्म वो नित्य है ना, आत्मा तो अनित्य है बोल रहे हो वो। तो वो पाप करने वाला आत्मा अलग और भोगने वाला अलग, ऐसा हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है। हम्म। अरे जो पाप किया वही भोगेगा ना। तो अभी वो सर्वथा अनित्य मान लिया तो भूल हो जाएगी उनकी सर्वथा। तो ये लोग इधर सर्वथा अनित्य मान रहे, इधर ये सर्वथा नित्य मान रहे हैं, दोनों की भूल हो रही है। कथनचित नित्य, कथनचित अनित्य, ऐसा मानना है ना। नित्य किस अपेक्षा से, गुणों का जो पिंड है, जो आत्मा, जो ध्रुव है, त्रिकाली ध्रुव आत्मा, वो नित्य है। गुणों का जो पिंड है, शक्ति का जो पिंड है, जो पर्याय जो अवस्था बदल रही है, वो जो पर्यायवान जो द्रव्य है, वो है अनित्य। हाँ जी, रागा जी बताइए क्या। ये बुद्धिस्ट लोग हम्म। वो मांसाहारी भी खाते हैं। बराबर है। वो उनका वो कहना है कि अपने आप मरे हुए या दूसरे से कोई मारे हुए खाने में अहिंसा नहीं होती है। नहीं नहीं नहीं, वो एकांत पक्ष ग्रहण कर लिया उन्होंने। वो मोक्ष मार्ग है ही नहीं, मतलब एकांत ग्रहण कर वो लिया। वो उनका वो कहना था कि वो कोई भिक्षु भिक्षा लेने जा रहा था, तो हम्म। ऊपर बाज फिर रही थी, तो बाज के मुंह से स्वाभाविक नॉनवेज ही रहता है। देखिए क्या तो होता वो है। उसके भिक्षा के पात्र में गिर गया, तो वो सब नॉनवेज भी उस दिन से वो खाना शुरू कर दी। देखिए क्या होता और है, जहाँ पे सर्वज्ञ भगवान का वाणी नहीं है ना, वहां पे तो सब गलती होने ही वाली है। मतलब जहाँ सर्वज्ञ है वहीं पे आपको सही मार्ग मिलने वाला है मोक्ष का। जहाँ सर्वज्ञ नहीं तो ये तो सब गलती होने ही वाली हो तो।
अपने अभी आप आप मरे हुए खाने में हर्ज नहीं है बोलते हैं। नहीं नहीं वो दूसरों तो से मारे, ये वो सब बाद में वो सब चेंजेस हो गया उनमें। नहीं, वो तो अभी अभी वो लोग अभी वो खा रहे हैं तो वो मार रहे हैं ना अभी। तो वो दूसरे को ही काटते हैं, वो ये खा सकते हैं, नहीं पाप नहीं उसको लगा। नहीं नहीं, ये मान्यता गलत है सर पूरी। वो वैसा मान्यता वो बाइफरकेशन ले नहीं, लिया। सही मान्यता नहीं है, गलत है मान्यता पूरी। मान्यता गलत है। वो तो है ही। पहला तो मान्यता वो नित्यता को नहीं मान रहे ना, आत्मा को नित्यता भी नहीं मान रहे, वो बोल रहे मारने वाला अलग है खाने वाला अलग है। अभी 5 मिनट पहले जो आत्मा ने पाप किया, अभी जो आत्मा है वो बोल रहे ये अलग है आत्मा, वो है ही नहीं बोल रहे। बोल रहे आत्मा का स्वभाव अनित्य है। अनित्य 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 मान रहे वो। और हिंसा को भी वो ऊपरा ऊपरी ही लेते हैं, अंदर से जितना जैनिज्म ये। नहीं, जैन धर्म ने टोटल निषेध किया है सर इसका। पूरा हम्म, बोले ये सही नहीं है करके पूरा निषेध किया, जैनिज्म जैन धर्म में पूरा चैलेंज करके बात किया है। तो वो कैसे तो है गलत ही। है क्या है पूरा डिटेल है हमारे यहाँ, पूरा पूरा न्याय ग्रंथ में डिटेल दिया हुआ है, पूरा तर्क तो है। आत्मा ही नहीं मानते ना, तो हाँ, सिर्फ पर्याय, तो आत्मा को मानते ही नहीं है, आत्मा है ही नहीं बोलते। अभी आत्मा को अनित्य मान रहे हो। अभी उनका आई थिंक मानते ही नहीं है ना बुद्धिज्म में। नहीं मानते, मतलब आत्मा तो मानते हैं मगर अनित्य मानते हो। हम्म, अनित्य मानते हैं। और सांख्य मत वाले नित्य मानते हैं। वो महायाना यानी हीनायाना कुछ वो अलग अलग। हाँ जी, अभी कैसा हो गया, ये दोनों एकांत में चले गए। ऐसे सभी मत एकांत वाले हैं, सभी अन्य जैन धर्म को छोड़कर सभी जो धर्म है वो सब एकांत में चले गए। और हम्म। ये हमारा जो जैन धर्म है वो अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद मतलब इसीलिए उसको बोलते हैं सरस्वती, अनेकांतमयी मूर्ति, सरस्वती की मूर्ति। क्योंकि पूर्ण वस्तु को देखता है जैन धर्म, पूर्ण वस्तु को, वस्तु कैसा है करके आधा नहीं देखता है, एक एंगल से नहीं देखता है, पूरा कंप्लीट वस्तु का बराबर से, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने बताया ना। फ्रॉम एवरी सर्वज्ञ पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ जी। फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ। हाँ हाँ, सर्वज्ञ भगवान पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पूरा देख रहे हैं। हर पर्याय को देख रहे हो, हर पर्याय, हर समय की पर्याय को देख रहे हैं, हर द्रव्य का हर समय के पर्याय को, उसके सभी अविभाग प्रतिच्छेदों को भी जान रहे हो। बोलिए शक्ति के जो अविभाग प्रतिच्छेद है, शक्ति का जो मेजरमेंट है, जो काउंट करते हैं ना शक्ति को, अविभाग प्रतिच्छेद बोलते हैं, उसके हर अविभाग प्रतिच्छेद को भी वो जान रहे। बोलिए इतना सूक्ष्म में ध्यान रहे बस सर्वज्ञ भगवान। उनसे तो कोई छिपा ही नहीं है मतलब। अभी दूसरे धर्मों में क्या हो रहा है, उधर सर्वज्ञ भगवान नहीं है करके उनकी वो भूल हो रही है वहां पे। और वहां पे जो छद्मस्त जीव है वो जो बोल रहे हैं वो उसको मानना पड़ रहा है उनको। नहीं, बहुत डिटेल्ड है, इतना डिटेल डिटेल डिटेल। ऐसे हाँ देखते देखते एक जन्म काफी नहीं होता है। जी, नहीं जैनिज्म। हम भी अनंत जन्मों से ये करते आ रहे हैं, अभी समझते आ रहे समझते आ रहे समझते आ रहे, ये लंबी लड़ाई है, एक दिन की लड़ाई नहीं है। हम भी बहुत जन्मों से प्रयास कर रहे हैं मगर मिशन कंप्लीट नहीं हुआ हमारा। अभी भी वो मिशन कंप्लीट करने के लिए ट्राई चालू है, अभी हम सब लोगों का चालू है मिशन कंप्लीट करने के लिए। हमने बहुत जन्मों में ट्राई किया, ऐसा नहीं कि इसी जन्म में अभी ट्राई कर रहे हैं। हर जन्म में ट्राई किया मगर कभी हमारा आयु जल्दी खत्म हो गई, चले गए, वापिस मनुष्य जन्म जल्दी नहीं मिला। फिर मिला तो भी मिशन कंप्लीट नहीं हुआ, हम जो पुरुषार्थ कर रहे थे। तो अभी बराबर से पुरुषार्थ करके अपने को ये मिशन कंप्लीट करना है। टेंशन लेना नहीं है, टेंशन लेंगे तो और लेट हो जाएगा हमारा वो दूर, मोक्ष मार्ग नहीं है अगर टेंशन लेंगे तो। नहीं, हम टेंशन लेते ही नहीं, टेंशन आपको छोड़ दी है गुरु। हाँ नहीं, सही बात है, टेंशन लेने के से ये दूर चले जाएंगे हम, मतलब ये अपोजिट मार्ग है, टेंशन लेना मतलब संसार का मार्ग है। हम्म। यहाँ पे ये आनंद का मार्ग है, आनंद अगर बढ़ रहा है तो आप समझना आप सही मार्ग पे है करके। अगर थोड़ा सा भी टेंशन बढ़ रहा है तो मतलब आपको वापस चेक करना है क्यों बढ़ रहा है करके, कहीं ना कहीं भूल हो रही है, तत्व नहीं समझा है कहीं ना कहीं। अभी देखो आज भरत जी का आपको भेजा है, वीडियो शेयर किया है, ऑडियो। हाँ, देखा। तो भरत जी देख। जैसे महापुरुष इतने वीतरागी थे बोलो, चक्रवर्ती, मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते वो युद्ध भी कर रहे, शादी भी कर रहे, पुत्र भी पैदा कर रहे, और राज्य का भी संभाल रहे, अपनी आत्मा का भी ध्यान में है, और वीतरागता में भी है, और उसी भाव में मोक्ष जाने वाले हैं। कैसे उन्होंने हैंडल किया, मतलब इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे हैंडल किया उन्होंने। शाहीक सम्यक दृष्टि है, बाहर इतनी सारी जिम्मेदारियां है, कैसे निभाया उन्होंने।
इसलिए आपको शेयर किया, आप सुनिए एकांत में, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कि उसका उनका है वीतरागी भरत। वीतरागी भरत देखो, इतना बड़ा आडंबर है, इतना बाहर इतना कामकाज है उनको, कितने देवी देवता सेवा में है उनके, कितने बड़े पद पे है वो। तो वैसे पुरुष मुक्त जा सकते हैं, और हम बोलते कि हमारे को टाइम नहीं मिल रहा है, हम बिजी है, हमारा घर का काम है, दुकान का काम है, ऑफिस का काम है, सब हम अलग 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 रीजन देंगे। तो हमारे सामने भरत चक्रवर्ती के सामने हमारा काम कुछ भी नहीं है। 6 खंड के अधिपति है, मतलब 6 खंड मतलब क्या है, 6 खंड। आज अभी ये भरत भूमि बोला जाता है इसको, भारतवर्ष, भरत भरत के नाम से नाम जाना गया, भारत। इतने बड़े महापुरुष, इतना कितना एडमिनिस्ट्रेशन किया था उन्होंने, कितना लंबा आयुष था उनका, और उसी भाव में गए। तो एक बराबर सीखने लायक है भाई, वीतरागता क्या होती है करके। देखो, अंडरस्टैंडिंग में गलत हो गया तो मोक्ष मार्ग नहीं, हम मोक्ष नहीं जा पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग ठीक हुआ तो ही मोक्ष जा पाएंगे। बाहर की शरीर की क्रिया से नहीं मालूम पड़ेगा कि आप मोक्ष पे मार्ग पे हो नहीं हो। अंडरस्टैंडिंग क्या है आपकी, आपकी समझ क्या है। समझ में भूल हुआ तो ही भटक जाएंगे हम। अनादिकाल से यही भूल हो रही है, समझ में ही भूल हो रही है। जो संसार का मार्ग है उसको मोक्ष का मार्ग समझ लिया, दोनों अपोजिट है। एक नहीं हो सकते, संसार का मार्ग और मोक्ष का मार्ग, वीतरागता का मार्ग और राग द्वेष का मार्ग एक नहीं हो सकते। दोनों अपोजिट है। वीतरागता मतलब आनंद का मार्ग है, शांति का मार्ग है, सुख का मार्ग है। और संसार का मार्ग मतलब दुख का मार्ग, अशांति का मार्ग, कष्ट का मार्ग। अभी हम क्या समझ रहे हैं, संसारी लोग सुखी है, मस्त एयर कंडीशन में मस्त आनंद ले रहे हैं, और ये वीतरागता वाले बेचारा कितने तकलीफ में है करके, ऐसा हम सोचते हैं। उल्टा सोच रहे हैं, इसमें भी उल्टा सोच रहे हैं, बोलो। हम सोच रहे हैं ये जो वीतरागता मार्ग है मतलब बहुत कठिन है, बहुत टेंशन है इसमें, बहुत दुख है। उल्टा मान रहे हैं, इसमें भी उल्टा मान रहे हैं। और जो वीतरागी है वो, उनको हमारे ऊपर दया आ रही है, बेचारे बैल की जैसे भाग रहे हैं दिन रात करके, कितना हमाली कर रहे हैं करके, कितने हमाली कर रहे हैं, हमारे ऊपर दया आती है उनको। बोलते बेचारे कैसे गधे जैसे काम कर रहे हैं, बोले मजदूरी कर रहे हैं। क्या, इतना अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, अभी भी मजदूरी कर रहे हैं करके, हमारे ऊपर इतनी दया आती है कि उनकी करुणा आती है, आचार्यों की, ज्ञानियों की, संसार के ऊपर। अभी क्या कर सकते हैं, उनको भी मालूम है कि हम कुछ नहीं कर सकते करके। बोले बड़े बड़े तीर्थंकर आके चले गए, वो कुछ नहीं कर पाए तो हम कौन से खेत के लौकी है। बड़े बड़े तीर्थंकर आए, उनसे भी हम नहीं समझे, तो अभी इन छोटे मोटे से कैसे समझेंगे, हम नहीं समझेंगे। हम सुधर गए तो दुनिया सुधर गई जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये कैसा है कि कोई किसी को सुधार नहीं सकता है, स्वयं स्वयं ही समझ जा सकता है, स्वयं ही सुधर सकता है, अपने हाथ में है, मतलब किसी और के हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में ही हमको सुधरना नहीं सुधरना है। वह जागरण। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, स्वयं से ही होगा कार्य। जब जागे तभी सवेरा, हमको ही जागना पड़ेगा, कोई नहीं जगा सकता हमको। अभी हम बेसिकली सोने मतलब का। हाँ जी। जितना हो सके उतना मतलब पूरा दिन भी ज्ञान करते रहो। हाँ, वेद विज्ञान तो करना ही पड़ेगा। देखो कैसा है, ये बहुत अच्छा मतलब प्रश्न है आपका, अभी बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी आपको ये हैबिट डालना पड़ेगा वेद विज्ञान का, ताकि अगले जन्म में भी ये काम आएगा आपको। ये हैबिट छोड़ना मत अभी वेद विज्ञान का। तो समझो ये पर्याय से हम आगे चले गए, ये प्रैक्टिस रहेगा तो आगे भी हमारा वो चालू रहेगा। क्योंकि अभी अभी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, यही कंटिन्यू रहने वाला है आगे। आप अभी जो कर रहे हैं ना, यही कंटिन्यू रहने वाला है। अभी जिस डायरेक्शन में आप जाएंगे वही डायरेक्शन आपको मिलेगा आगे। तो अभी आप वेद विज्ञान चालू रखेंगे तो अगले पर्याय में भी ये वेद विज्ञान कंटिन्यू रहने वाला है। अभी हम वेद विज्ञान नहीं करेंगे। हाँ, अभी हम वेद विज्ञान किस में कर रहे हैं पता है, ये मेरा घर, ये आपका घर, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये आपकी प्रॉपर्टी, उधर वेद ज्ञान कर रहे हैं। ये मेरा पैसा, ये आपकी पैसा है, ये मेरी बाउंड्री, ये आपकी बाउंड्री। वेद विज्ञान हम पर में कर रहे हैं अभी। तो वो वेद विज्ञान अभी स्व और पर में करना। अभी स्व किसको समझना, मैं शुद्ध आत्मा, त्रिकाली ध्रुव आत्मा, जो गुणों का पिंड हूँ, अविनाशी तत्व हूँ, उसमें मैं पना करना है। और पर कौन हो गया, ये शरीर पर है, ये घर पर है, ये सब उसमें पर करना। तो शरीर के साथ वेद विज्ञान है, शरीर अलग है, मोह राग द्वेष अलग है, उसको पर में मानना, इसको स्व में लेना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी संसार में भी हम वेद विज्ञान कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, पर में वेद विज्ञान कर रहे हैं।
पर में एक एक मेरे एक मैं मेरा मान रहा हूँ, एक दूसरे का मान रहा हूँ, पर मैं अपने नहीं, अपना तो मैं भूल ही गया, अपने को तो मेरे को याद ही नहीं है कौन है। तो ये कौन इसको कितने पानी में है वो देख रहे हैं। हाँ, कौन देगा, अपना छोड़ दिया देखना, तो अभी वो मोक्ष हम्म। कैसे मिलेगा? तो संसार बढ़ रहा है उसका, पर में देख रहा है तो अभी वेद विज्ञान हमारा गलत हो रहा है, तो सही वेद विज्ञान करेंगे तो ये हैबिट आपका कंटिन्यू रहेगा। देखना, एक बात ध्यान रखना कि जो अभी आप हैबिट अभी डेवलप करेंगे ना, ये कंटिन्यू रहने वाला है, अगले जन्म में भी कंटिन्यू रहेगा। हम्म, अभी आप जिनवाणी पढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसे ज्ञानी पुरुष के कांटेक्ट में आप जाएंगे, आपके ज्ञानी पुरुष के ही उधर करेंगे, यही चीज आगे, ये स्वाध्याय हमारा आगे भी कंटिन्यू रहेगा। आगे आप जहाँ जहाँ जाएंगे ना, वहाँ पे कोई ज्ञानी मिलेगा आपको, तो वहाँ पे भी आपका चालू रहने वाला है। ये भी एक रकम का नशा है। एक्चुअली नशा मतलब देखो, अपने पास आने का जो मार्ग है ना, ये मार्ग ही है, मतलब मोक्ष मार्ग है ये तो, मोक्ष मार्ग है। मगर ये आनंद, देखो ये तो रास्ता में तो ये आने ही वाला है, स्वाध्याय तो आने ही वाला है, रास्ते में मार्ग में आएगा। आपको अभी बाद में अणुव्रत होंगे, बावलिंगी मुनि भी बनेंगे आप आगे, और केवल ज्ञान अर्यंत बनेंगे, फिर अर्यंत अवस्था भी आएगी, फिर सिद्ध अवस्था आएगी। ये रास्ता है, स्टेशन आने ही वाले बीच में सब। अभी आप ये जिनवाणी पढ़ते 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 आगे अनुव्रत धारण होगा, अनुव्रत के बाद में महाव्रत आएंगे, महाव्रत के बाद में अर्यंत अवस्था आएगी, अर्यंत अवस्था के बाद में सिद्ध अवस्था आएगी, ये रास्ते में आने ही वाले हैं सब। और इसमें बिना टेंशन का आएगा, एकदम आते जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है बस, आपको समझ ठीक करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। ये सब आएगा, उसके लिए टेंशन नहीं करना कि कब आएगा क्या आएगा, नहीं, वो अपने आप आने वाला है। रुचि चाहिए आत्मा के प्रति, मेरे प्रति, मैं कौन हूँ, मैं पना करना है। अभी पर में मैं पना किया ना, अभी दूसरे में मैं पना किया, अभी स्व में मैं पना करो, तो हम वो आत्मा आपको प्राप्त होगी। वो जो जीव राजा है ना, उसमें मैं पना कीजिए। अभी हम दूसरों में मैं पना कर रहे हैं, अभी जीव राजा के पास हमको जाना है। अगर हमको शाश्वत सुख चाहिए तो जीव राजा के पास जाना है, वही शरण है हमारे लिए। अपना अपना जीव राजा, अपना अपना शरण है बस, दूसरा कोई शरण नहीं है। और वो है शांति का पिंड, आनंद का पिंड वो है। वो और मैं हूँ, वो जिसके बारे में बात चल रही है, ये जो जिनवाणी जिसके ऊपर लक्ष्य करने के लिए बोल रहे हो, वो मैं ही हूँ, मेरी बात हो रही है, ये सब मेरी तारीफ हो रही है बस, उसमें मैं पना करना है। और शरीर मैं नहीं हूँ, ये क्लियरिटी रखना है, शरीर मैं नहीं हूँ, मोह राग द्वेष मैं ही नहीं हूँ, उससे भिन्न हूँ मैं त्रिकाली अविनाशी ध्रुव आत्मा हूँ, उसमें मैं पना करना ही पड़ेगा, अपने पास कोई मार्ग नहीं। और आत्मा को पहचानने के लिए कैसा है? ज्ञान के थ्रू हम पहचान सकते हैं आत्मा को। जो जानना जानना हो रहा है ना, वही मैं हूँ। ये पर्याय से द्रव्य जाना जाएगा, द्रव्य को डायरेक्ट नहीं जान पाएंगे हम। जो ध्रुव और शुद्धात्मा है उसको डायरेक्टली नहीं जान पाएंगे। ये जो पर्याय में जो जानना जानना हो रहा है ना, वो पर्याय से पर्याय कहेगी कि ये मैं हूं करके। हम्म, आत्मा तो वो बोलेगी नहीं, वो तो कुछ भी नहीं बोलती, वो तो शाश्वत अविनाशी शुद्ध ध्रुव तत्व है, वो तो कुछ भी क्रिया नहीं होता उसमें, तो शक्ति का पिंड है वो। पर्याय बोलेगी कि ये मैं हूं करके। अभी पर्याय शरीर को मैं बोल रही है, ज्ञान की पर्याय, एक समय की ज्ञान की पर्याय अभी क्या मान रही है? ये शरीर मैं हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं देव हूँ, मैं नारकी हूँ। एक समय की पर्याय में भूल हो रही है, उसका नाम मिथ्यात्व है। फिर वो पर्याय वही बोलेगी, नहीं नहीं, ये जो पिंड है ना, शक्ति का पिंड, ये मैं हूं करके। तो वो जानने में तो पर्याय से ही आने वाला है, मगर जब वो ध्रुव के ऊपर लक्ष्य करेगा तो पर्याय में वो मैंपना प्रकट होगा, ये मैं हूं करके। पर्याय स्वयं बोलेगी कि ये मैं हूं करके, ये आत्मा मैं हूं करके, वो है। और उसी में ठहर जाएगी तो केवल ज्ञान हो जाएगा अंतर्मुहूर्त में। ये बहुत सरल है प्रोसेस, मगर नहीं समझ में आएगा तो डिफिकल्ट होगा, समझ जाएंगे आराम से शांति से तो सरल हो जाएगा। अभी आप भरत का अंतर्द्वंद सुनिए, समझ में आएगा कि भरत कैसे हैंडल किया करके। हम्म, चले गए आत्मा में, चले गए, उनको टाइम नहीं लगा, उसी भाव में मोक्ष चले गए। ऐसा नहीं कि इतना कामकाज था उनको, इतना पेंडिंग वर्क था, इतना चिंता था, इतना भय था, नहीं, चले गए अंदर आत्मा में। डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट होते तो कैसे जाते भरत अंतर आत्मा में कैसे जाते बोलिए, डिफिकल्ट होता तो। इधर बाहुबली है, वो भी वो युद्ध करने के लिए गए थे, फिर आत्मा में चले गए वो भी। वो इतना आनंद का मार्ग है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है तो कैसे जाते थे, इतने जीव मोक्ष गए। इतना डिफिकल्ट नहीं है, मगर नहीं समझेंगे तो डिफिकल्ट है। अगर डिफिकल्ट होता तो ये लोग जा चक्रवर्ती जा सकते, तो हमारा क्या कहना है, हम भी जा सकते। अभी रीजन ही देना है तो फिर कोई जाएगा नहीं, मतलब वो बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को काम बहुत है, मैं नहीं चाहता हूँ करके, ऐसा नहीं। अभी काम तो उनको भी बहुत ज्यादा था भरत चक्रवर्ती को, तो गए ना वो,
काम से इसका क्या मतलब? काम तो उदय उदय, कर्म का उदय चल रहा है। शरीर कर रहा है, वो शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। मेरा उपयोग है ना, मेरे 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 हाथ में कि मेरे को कहाँ लगाना है। अभी शरीर का काम शरीर कर रहा है, आपने उपयोग आपका किधर लगाना है वो आत्मा का काम है। वो शरीर का काम नहीं है, उपयोग कहाँ लगाना है। उपयोग जो है वो आत्मा का काम है, वो शरीर का काम नहीं है। अभी शरीर है, वो कुछ कर रहा है, वो ठीक है, मगर उपयोग कहाँ लगाना है वो हमारे हाथ में। कि शुभ में लगाना है, अशुभ में लगाना है, शुद्ध में लगाना है। आत्मा का उपयोग आत्मा में लगना, वही तो है काम। वही तो पुरुषार्थ है। वो ट्रिक समझ में आ गया तो काम हो जाता है। ये क्या है, लंबी लड़ाई है, एक दिन की नहीं है, मगर इसमें स्ट्रेस भी लेने का जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा कार्य। ट्रैक बराबर पकड़ना है, बस मार्ग बराबर पकड़ो, मंजिल मिल जाएगी। मंजिल की चिंता नहीं करनी है, स्पीड की भी चिंता नहीं करनी, कभी पहुंचेंगे कभी पहुंचेंगे, उसकी भी चिंता नहीं करनी है। रास्ता बराबर पकड़िए। एक दो भाव आगे पीछे होगा मतलब, मगर मार्ग बराबर पकड़ना। मार्ग अगर गलत पकड़ा और कितने भी स्पीड से गए तो भी उतना दूर जा रहे हैं आप मतलब। इसमें दिशा इंपॉर्टेंट है, दशा इंपॉर्टेंट नहीं है। दिशा इंपॉर्टेंट है। अभी भरत चक्रवर्ती की दिशा बराबर थी ना, दशा में गड़बड़ी थी उनकी। युद्ध कर रहे चक्रवर्ती है, इतने सारे घर परिवार चला रहे, दशा गलत थी, मगर दिशा सही थी। तो दिशा सही है करके पहुंच गए वो। दिशा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है जी। अभी ये सेशन एंड कर लेंगे आज यहाँ पर, और कल रहेगा 6 डाला शाम को, जिनवाणी स्तुति कर लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार के लिए जिनवाणी माँ को वंदना। वंदना शतवार, वंदना। वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। जय हो, महान जैन धर्म की जय हो। जय। 9 बार नमोकार मंत्र। एक करोड़ 20 लाख रजिस्ट्री है ना, क्या बहुत कम है, भारत थोड़ा होते हैं। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिन सा। जय जिनेन्द्र साहब। जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।